मतगणना से पहले चुनाव आयोग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव को बताया ऐतिहासिक, कहा हमने कई रिकॉर्ड तोड़े। लोकसभा चुनाव में वोटर्स ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लोकतंत्र के उत्सव में भाग लिया। चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं से किया उनको सलाम, कहा 31 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया। बुजुर्ग मतदाताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह, 85 साल से ऊपर के वोटर्स ने किए रिकॉर्ड मतदान। इलेक्शन कमीशन ने शांतिपूर्ण मतदान को बताया उपलब्धि, कहा चुनाव में हिंसा की नहीं हुई है कोई बड़ी घटना। कन्याकुमारी में साधना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा खत, बिना समय गंवाए बड़े दायित्वों और लक्ष्यों के लिए उठाए होंगे खत। साधना से निकले नए संकल्प पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार की यात्रा का भी किया जिक्र, कहा लोगों के प्यार को आत्मसात करके मेरी आंखें हो गई नम। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लेख में लोगों से अपील की, लिखा आज बलिदान करें योगदान का दिन। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत को लेकर दिया विजन, लिखा रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म हमारा लक्ष्य। एग्जिट पोल पर चीन के ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया लेख, नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर जताई संभावना। ग्लोबल टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी के बनने के बाद चीन से मजबूत रिश्तों की कही बात। अखबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश नीति का जिक्र करते हुए सीमाओं पर तत्काल हल करने की जरूरत की, ऐसा कहा। अमरावती विधायक रवि राणा का दावा, बोले मोदी सरकार की शपथ के 15 दिन बाद एनडीए में शामिल होंगे उद्धव। एग्जिट पोल के बाद मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह, दुकानों पर बनवा रहे हैं लड्डू। मतगणना से पहले तेज हुई सियासी हलचल, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात। गृहमंत्री अमित शाह से भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे मुलाकात, शाम 4 बजे का वक्त। चुनावी नतीजों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक, अमित शाह मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी सूत्रों के हवाले से बदलाव की खबर, पीयूष गोयल की जगह जेपी नड्डा हो सकते हैं राज्यसभा में सत्ता के पक्ष के नेता। पीयूष गोयल के लोकसभा में जाने की संभावनाओं के चलते फैसला, उत्तरी मुंबई सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। मतगणना से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लगाया आरोप, कहा इलेक्टोरल बोर्ड में हुआ ऐतिहासिक भ्रष्टाचार। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने देश को बेरोजगारी दी, किसानों के कर्ज माफ नहीं किए। अखिलेश यादव ने लगाया आरोप, कहा बीजेपी के लिए बूथ मैनेजमेंट करने वाले ही कर रहे हैं एग्जिट पोल का मैनेजमेंट। तो उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। एग्जिट पोल पर बोलेंगे सोनिया गांधी, कहा बस नतीजों का इंतजार। एग्जिट पोल पर बोले हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू, का एग्जिट पोल और राफेल पोल कर रहे हैं अलग अलग हकीकत बयान। गिरिराज सिंह ने जयराम रमेश के आरोपों को दिया जवाब, कहा मुंगेरीलाल का हसीन सपना देखना बंद करे कांग्रेस। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लगाया बड़ा आरोप, कहा बीजेपी अगर 300 पार हो तो जनता का वोट नहीं ईवीएम का वोट है। देवघर गोड्डा के बीजेपी प्रत्याशी ने एग्जिट पोल पर दिया बयान, कहा मोदी जी ने कहा 400 पार तो 400 पार। महाराष्ट्र में विधान परिषद उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी कर दी उम्मीदवारों की सूची, 3 नामों पर लग गई मुहर। मध्य प्रदेश में मतगणना की तैयारियां तेज, कल प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की मतगणना। मध्य प्रदेश की राजगढ़, विदिशा, गुना और छिंदवाड़ा सीट के परिणामों पर सबकी नजर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव की काउंटिंग को लेकर कड़े इंतजाम, 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। जम्मू में सरकारी पॉलिटेक्निक और एमएएम कॉलेज में मतगणना। मतगणना से पहले जीत को लेकर पूजा पाठ का दौर लगातार जारी। प्रयागराज में ट्रांसजेंडर्स ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रार्थना की। एग्जिट पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने से जगी काशी, मथुरा और पीओके की आस,
ज्ञानवापी केसमी की वादिनी महिलाओं ने रुद्राभिषेक किया। अमरोहा में बाबा गंगानाथ मंदिर में रामलीला समिति के एनडीए की जीत के लिए हवन किया। देश भर में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दुआओं का दौर लगातार जारी। ओडिशा के हीरापुर में मां 64 योगिनी मंदिर के दरबार में पहुंचे बीजेपी के उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान। गुजरात की देवभूमि द्वारका पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, कई कार्यक्रमों में शिरकत की। एग्जिट पोल के नतीजों का शेयर बाजार पर जबरदस्त असर, ओपनिंग में डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ पैसा। वोटिंग खत्म होते ही देश की जनता को टोल टैक्स का बड़ा झटका, एनएचएआई ने 5% बढ़ोतरी का ऐलान किया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दी जानकारी, कहा पहले ही बढ़ाया जा चुका था टोल टैक्स, चुनाव के चलते देरी हुई। देश भर में आज से महंगा हुआ दूध, ₹2 प्रति लीटर महंगा। अमूल गोल्ड के बाद मदर डेयरी ने भी बढ़ाया दूध का दाम, ₹2 प्रति लीटर महंगा हुआ। मंगलुरु में 3 दिवसीय भारतीय सर्फिंग ओपन का आयोजन, देशी विदेशी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में मछली पकड़ने के उत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं। एआईएडीएम के नेता ओ पनीर सेल्वम ने मीनाक्षी मंदिर में पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना की। तमिलनाडु के कांचीपुरम में पैकासी ब्रह्मोत्सव का आयोजन। केरल को मिले 158 पुलिस कांस्टेबल, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पासिंग आउट परेड में सलामी। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, पिछले 24 दिनों में 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। बाबा केदार के दर्शनों के लिए लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं भक्त। दोपहर में बाल भोग के लिए बंद किए जाते हैं मंदिर के कपाट, इसी बीच होती है मंदिर परिसर में सफाई। प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए किए कई प्रकार के इंतजाम। भक्तों के पैदल चलने के लिए प्रशासन ने बनाए 8 रास्ते, वीआईपी दर्शन की अभी भी जारी है रोक। चमोली में प्रकृति प्रेमियों के लिए खुला वर्ल्ड हेरिटेज वैली। बड़ी संख्या में फूलों की घाटी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं पर्यटक, अधिकारियों ने करवाया सैलानियों का मुंह मीठा। 31 अक्टूबर तक सैलानियों के लिए खुली रहेगी फूलों की घाटी, पर्यटकों को देखने के लिए मिलेंगे 500 प्रकार के रंग बिरंगे फूल। घाटी की सैर करने के लिए पहुंचे मशहूर ब्रिटिश माउंटेनियर फ्रैंक स्मिथ। हर साल घाटी में घूमने आते हैं हजारों की संख्या में पर्यटक। 6 दिसंबर 1982 को शुरू हुई थी वैली की स्थापना। द्रास में कारगिल युद्ध की स्मृतियों को किया गया याद, टाइगर हिल ब्रिगेड ने आयोजन किया। कारगिल युद्ध नायकों को समारोह में किया गया सम्मानित, शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में यूथ बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली में पर्यटक और सड़क सुरक्षा को दिया गया बढ़ावा। राजौरी में बह रही विकास की बयार, एलओसी के पास बसे गांवों में सरकार पहुंचा रही है बुनियादी सुविधाएं। गुवाहाटी में तेलंगाना दिवस समारोह का आयोजन हुआ। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने शिरकत की। अबू धाबी में इवेंट में शामिल हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर का भव्य स्वागत हुआ। गौतम गंभीर ने बच्चों से मुलाकात की, बच्चे उनको सीक्रेट टिप्स बांटे। कोलकाता में बंगाली कारोबारियों के कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली। गांधीनगर में ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2024 का उद्घाटन हुआ। सूरत में बढ़ी बसों की डिमांड, गर्मी की छुट्टियों के चलते सैर सपाटे के लिए बड़ी संख्या में बस अड्डों पर जुटे हुए लोग। तमिलनाडु के थूथुकुडी में जमकर बरस रहे बादल, भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव। तमिलनाडु के डिंडीगुल में भी बदल गया मौसम का मिजाज, कई जगह जमकर बारिश हो रही है। तमिलनाडु के करूर में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, कई इलाकों में जल जमाव।
राजस्थान में गर्मी की मार के बाद बदल गया मौसम का मिजाज, अजमेर में हुई झमाझम बारिश। जोधपुर के युवा ने गर्मी से बचने के लिए निकाला नायाब तरीका, बाइक पर लगाया खुद के लिए फव्वारा, बना लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। असम के कछार में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 अलग अलग जगहों से पुलिस ने करीब 10 करोड़ के हेरोइन को जब्त कर दिया, 6 तस्करों को गिरफ्तार कर दिया। सूरत में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, बैंकॉक से डार्क वेब के जरिए सूरत में मंगाई गई 43 लाख रुपए की दवाएं जब्त की। आंध्र प्रदेश के अमरावती में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने मंगलागिरी से भारी मात्रा में शराब बरामद की। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, पूछताछ लगातार जारी। मैनपुरी में अंतर्राज्यीय ईरानी गिरोह का भांडाफोड़, 3 आरोपियों की पूछताछ जारी। मुंबई में जायंट व्हील फेस्टिवल का आयोजन किया गया, कार्यक्रम में अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने बच्चों के साथ जमकर डांस किया। मुंबई में IWM बज डिजिटल अवार्ड्स सीजन 6 का आयोजन किया गया, कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा फिल्म लाहौर 1947 में सनी देओल के साथ नजर आएंगी, प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर किया। सुशांत सिंह राजपूत के घर में शिफ्ट हुई अदा शर्मा, 5 साल के लिए किराए पर लिया है अपार्टमेंट। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपनी बेटी और दोस्तों के साथ बोट पर सफर करती हुई नजर आई, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो।